एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश में बनी है। अब ये सही ढंग से जम्मू कश्मीर में लागू हो, इसकी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है और मुझे लगता है कि इसमें हमको पूरी शिद्दत के साथ जुट करके काम करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि पिछले वर्षों में आप सबने काफ़ी परिवर्तन किए हैं और अच्छी दिशा में स्कूली शिक्षा हमारी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक आदर्श शिक्षा कैसे विद्यार्थी को मिल सकती है, इसमें और भी क्या क्या इंटरवेंशंस आपकी ओर से हो सकते हैं, मुझे लगता है ये सबको मिलजुल करके प्रयास करने की आवश्यकता है। शुरू से ही जम्मू कश्मीर ज्ञान और विद्या के मामले में पूरे देश में जाना जाता रहा है। फिर से जम्मू कश्मीर वो गौरव प्राप्त करे, ये दायित्व तो आप सबके कंधों पर है और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस दायित्व को हम खुद समझें और बेहतर वातावरण कायम करने की कोशिश करें। बीच में जो हस्तक्षेप आप सबने किया है, तलाश ऐप के माध्यम से जो बच्चे स्कूल छोड़ गए थे उनको वापस लाना, ढेर सारे परिवर्तनों से मैं वाकिफ़ हूँ। अच्छा प्रयास हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि इसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। करिकुलम को लेकर के आप सबको मैं ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि अब करिकुलम हमें एक तो सामान्य रूप से मुझे लगता है कि सीबीएसई में जो पैटर्न है 80% हम वही फॉलो कर रहे हैं, 20% जो है वो स्थानीय लोकल कंटेंट है। तो जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, डिफरेंट फील्ड्स के लोग हैं, मुझे लगता है कि उनके बारे में जम्मू कश्मीर की नौजवान पीढ़ी जाने, ये हम सबका दायित्व है। मातृभाषा में शिक्षा, ये प्राइमरी स्कूल में विशेष रूप से आगे आने वाले दिनों में हमको देखना होगा कि डोगरी भी पढ़ाई जाए, कश्मीरी भी पढ़ाई जाए, पंजाबी भी पढ़ाई जाए। इन भाषाओं को कैसे हम समृद्ध कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ की स्थानीय और भी भाषाएं हैं, गोजरी है, तो इन भाषाओं को कैसे हम पूरा इनका विस्तार व्यापक रूप से कर सकते हैं, इसमें एक नए सिरे से प्रयास की आवश्यकता है और एनईपी पूरी तरह से लागू करना ये हम सबका दायित्व है। आज अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पुस्तक लिखी है एग्ज़ाम वॉरियर्स, उसका विमोचन आपके सम्मुख करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ये वास्तव में एक अविस्मरणीय क्षण है। जैसा मेरे पूर्व भी बताया गया कि 2018 में प्रधानमंत्री जी ने पहली बार विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ एक परीक्षा पर चर्चा शुरू की थी। सामान्य रूप से परीक्षा के दौरान जो एक मानसिक तनाव या दबाव विद्यार्थियों पर आता है, उसको लेकर के बहुत ही मैं कहूँ कि सहज और सामान्य ढंग से इस पुस्तक में कई ऐसे सुझाव दिए गए हैं। कुल 34 सुझाव हैं और मैं मानता हूँ कि हर सुझाव का अपना एक विशेष महत्व है। जैसे एक बात तो पुस्तक में कही है उन्होंने कि जैसे हम उत्सव मनाते हैं वैसे परीक्षा को भी एक उत्सव की तरह मनाएं, उत्साह के साथ परीक्षा में भाग लेने की बात कही गई है। दूसरा, परीक्षा में अंक पाने से ही सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है। वो अभी रोज जो काम हम करते हैं उसका एक हिस्सा है और मुझे लगता है कि एक संशोधन इस पुस्तक में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद फिर 2021 में हुआ है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक है हम सबको और विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोगों को, चाहे वो शिक्षक हों, अभिभावक हों और बच्चे हों, उनको इस पुस्तक को जरूर पढ़नी चाहिए। ये मेरा आप सबसे आग्रह होगा और मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को निश्चित रूप से एक मार्ग निर्देशिका के रूप में
ये पुस्तक भविष्य में काम करेगी। आप सबसे मैं पुस्तक के अलावा एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सौभाग्य इस पीढ़ी को मिला है कि लंबे समय से जिसकी जरूरत देश महसूस कर रहा था, परीक्षा पे चर्चा सर, इसकी रजिस्ट्रेशन सर 25 नवंबर को स्टार्ट हुई थी सर। ये ऑनलाइन